हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे स्टडी कर रहे हो। केमिस्ट्री 12th की केमिस्ट्री में हम लोगों ने चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। सरफेस केमिस्ट्री हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। आज हम देखते हैं हमारा चैप्टर 6। ठीक है, एक्सट्रैक्शन वगैरह देखना है इसमें। मेटल्स के क्या होता है कि कुछ जैसे कि अब हमने इतना सारा देखा है सरफेस केमिस्ट्री में कैसे सॉल्यूशंस बनते हैं। अब हम बात आती है सॉलिड स्टेट में कि अर्थ क्रस्ट पे जितने भी मेटल्स पाए जाते हैं तो उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे आइसोलेट किया जाता है और किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। मतलब कि आप अभी सिंगल एक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब जो भी एलिमेंट्स हैं इतने सारे, मतलब अगर आप देखो पीरियडिक टेबल में 80% मेटल पाए जाते हैं। ठीक है, और बाकी सारे नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स होते हैं, बीच की स्टेट के होते हैं। तो उनकी स्टडी कैसे की जाती है, उनको उनकी डिस्कवरी कैसे की गई, ये तो हम पढ़ चुके हैं अपने 11th में। लेकिन उनको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, उनकी मेथड ऑफ प्रोसेस क्या है एक्सट्रैक्शन की, वो हमें अब देखनी है। तो जैसे कि अगर हम देखें तो मेटल्स जो होते हैं, या कोई भी आप मेटल्स की बात ना करो, यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ किसकी, एलिमेंट की। ठीक है, एलिमेंट जो होता है वो 2 स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, स्टेट में कौन कौन सी, एक होती है नेटिव स्टेट और एक होती है कंबाइंड स्टेट। नेटिव का मतलब होता है फ्री, ठीक है, जो फ्री फॉर्म में पाई जाए। ठीक है, और ये होती है मिक्स्ड फॉर्म में। ठीक है, मतलब नेटिव का मतलब ये होगा कि ऐसे एलिमेंट्स जो इजीली रिएक्ट नहीं कर पाते, मतलब फ्री स्टेट में रहते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, वो नेटिव स्टेट क्या होगी, जो फ्री स्टेट में रहेंगे, जो रिएक्टिव नहीं होंगे, हाई रिएक्टिव नहीं होंगे, लो रिएक्टिव होंगे, वेरी लो रिएक्टिव। ठीक है, किसी से भी, मतलब ये कैसे होंगे लो रिएक्टिव, किसी भी अदर एलिमेंट से, जैसे कि कोई भी अदर एलिमेंट हुआ, लाइक आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कोई मेटल ही हुआ, उससे ये रिएक्ट नहीं करेंगे, फ्री स्टेट में पाए जाएंगे, तो वो एलिमेंट कहलाते हैं नेटिव। कंबाइंड स्टेट वाले इजीली किसी से भी रिएक्टिविटी कर लेते हैं, किसी के भी साथ बॉन्ड बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं, वो कहलाते हैं कंबाइंड स्टेट। इसमें आप ले सकते हो जैसे कि नेटिव स्टेट का अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल आपका गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, उसके बाद एल्युमिनियम हो गया। ये सिर्फ मेटल ही नहीं, मेटल भी नहीं, नॉन मेटल भी होते हैं, जैसे कि कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये भी होते हैं। ये क्या होते हैं, ये भी लो रिएक्टिव होते हैं, ये भी इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं किसी भी अदर एलिमेंट से, ये कंपाउंड नहीं बनाते हैं। लेकिन कंबाइंड स्टेट वाले जो रहते हैं वो ऑलरेडी कंपाउंड फॉर्म में होते हैं, इजीली रिएक्शन कर लेते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, किसी से भी रिएक्शन कर लेंगे, नॉन मेटल से, हैलोजन से, किसी से भी रिएक्शन कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, जैसे कि ट्रांजिशन मेटल्स जितने भी होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं, वो सारे आपके हाईली रिएक्टिव मेटल कहलाएंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि एलिमेंट्स में कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो हैं सबसे ज़्यादा क्वांटिटी पे अर्थ पे पाए जाते हैं, लिथोस्फीयर पे पाए जाते हैं, उनकी स्टडी कैसे करेंगे। सबसे पहला जो देखेंगे हम, वो देखेंगे एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम का फॉर्मूला Al। ठीक है, इसको देखना है हमें। ये जो है ये थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट है जो कि अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो, और एटलीस्ट 7.3% जो होता है, आप मान के चलो, ये हमारी अर्थ पे पाया जाता है एल्यूमिनियम। ठीक है, और ये ज़्यादातर रोम, ग्रीस, इटली वगैरह में देखने को ज़्यादा मिला। हमारे इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो अकरेंस इसकी जो होती है, अकरेंस का मतलब कहाँ कहाँ ये ज़्यादा पाया जाता है। मतलब जब भी आप क्या करोगे, एक्सट्रैक्शन हमें पढ़नी है, तो एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होगा कि ये होते क्या है, कहाँ से मिलते हैं, किस फॉर्म में मिलते हैं। अच्छा, आपने मेटल को जनरली मिनरल्स और ओर के फॉर्म में देखा होगा, मतलब पाए जाते हैं या सुना होगा। मिनरल्स और ओर क्या होते हैं, मिनरल्स एक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे मेटल्स होते हैं। जब मेटल्स में से इम्प्योरिटीज़ निकाल दी जाती हैं
तो वो ओर कहलाते हैं। मतलब ओर एक तरीके का इम्प्योर कंपाउंड हुआ जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्या होगा कि ये जनरली ओर्स के फॉर्म में होंगे। इनके ओर्स जितने भी रहेंगे उनको हम क्या करेंगे, उसमें से एलिमेंट को सेपरेट करेंगे। उस मेटल को जब सेपरेट करते हैं तो उसे मेटलर्जी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये कहाँ पाए जाते हैं, हम इसकी जैसे कोई भी एलिमेंट है अगर उसकी स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी देखेंगे कि अकरेंस क्या है। अकरेंस मतलब कहाँ पाया जाता है और किस फॉर्म में पाया जाता है। इसके बाद उसकी एक्सट्रैक्शन कैसे होती है। एक्सट्रैक्शन मतलब कि कैसे उसको एक्सट्रैक्ट किया जाए, कौन सी मेथड या कौन सी टेक्निक उसको यूज़ की जाए कि वो उससे और से अलग हो जाए, उसमें से इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाएँ। एंड देन फिर आइसोलेशन होता है, फिर उसकी रिएक्शंस कराई जाती हैं। वो फर्दर हम देखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो एल्यूमिनियम जो होता है थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट है, 7.3% पाया जाता है अर्थ पे। इसकी अकरेंस देखें तो ये क्या होता है हमारे आपके, अगर इंडिया की बात करें तो जबलपुर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका पंजाब हो गया, पंजाब में भी ये पाया जाता है। इंडिया में अगर मतलब मध्य प्रदेश की बात करें तो जबलपुर हो गया, और भी है कोल्हापुर करके है, ठीक है। और भी बहुत सारे, रीवा है हमारे मतलब मध्य प्रदेश की बात करें तो ये इस जगह पे पाया जाता है। ये एल्युमिनियम की अकरेंस है, यहाँ पे एल्युमिनियम हमें मिलता है। अब इसका नेक्स्ट हम स्टेप देखेंगे, ये स्टेप हो गई 1। अब सेकेंड स्टेप देखते हैं इनकी एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कैसे इनको ओर से रिमूव किया जाए, मतलब मेटल रिमूव फ्रॉम द ओर। द प्रोसेस बाय विच द मेटल इज़ रिमूव फ्रॉम द ओर इज़ नोन एज एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन में भी स्टेप्स होती हैं। कैसे स्टेप्स होती हैं? और अब जैसे एल्यूमिनियम का ओर है, ओर देखें अगर हम एल्यूमिनियम के, तो एल्यूमिनियम का ओर है एल्यूमिना, ठीक है। बॉक्साइट सुना ही होगा आपने, ठीक है। और भी होते हैं कि हम स्टेप वाइज देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, बी है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना, सी है प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। इनको स्टेप वाइज देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपना हाइपोथेसिस दिया है कि कौन कौन सी प्रोसेस के थ्रू या मेथड के थ्रू या कैसे कंपाउंड्स के साथ हम रिएक्शन कराएं, किसकी, इन तीनों के, ये और हैं, ठीक है। इन तीनों की रिएक्शन कराएं जिससे कि क्या हो, इसमें से मेटल आपकी अलग हो जाए। कौन सी मेटल आपकी? एल्यूमिनियम अलग हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। तो अब हम लोग देखते हैं, हमने स्टेप्स देख लेंगे कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं केमिस्ट्री में, मतलब एल्यूमिनियम को प्यूरिफिकेशन करने में। पहली स्टेप जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, ठीक है ना। तो इसी को हम देखेंगे। इसमें जो होती है, इसमें प्रोसेस होती हैं, मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट में अलग अलग क्या रहेंगी, प्रोसेसेस रहेंगी। अलग अलग प्रोसेस में सबसे पहली जो प्रोसेस है वो है हाल्स प्रोसेस, ठीक है। हाल्स प्रोसेस या बोल सकते हो उसको ड्राई या फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन प्रोसेस। ये क्या है, एक तरीके से अब हम जो ओर निकाल रहे हैं, हमें ओर मिले हैं, उनको हम किस तरीके से प्योर कर सकते हैं, कैसे उनको फ़िल्टर कर सकते हैं, वो मेथड हम देख रहे हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपनी क्या थी, हाइपोथेसिस दी थी। अलग अलग तरीके से उन्होंने क्या किया, अलग अलग तरीके से ओर को, मतलब मेटल को ओर से अलग किया। तो सबसे पहले ये किसकी प्रोसेस है, बॉक्साइट मतलब आपका एल्यूमिनियम का ओर है। तो उसको हम लोग हाल्स प्रोसेस के थ्रू, ड्राई या फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू देखेंगे। क्या किया इन्होंने लिया Al2O3.2H2O। ये क्या है आपका, ये ओर है, ये बॉक्साइट का ओर है, ठीक है। इसको उन्होंने ट्रीट किया हाल्स ने किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 के साथ, ठीक है। ये याद रखिएगा। हाल्स प्रोसेस में क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसमें क्या होगा, इसमें जो इम्प्योरिटीज़ थी, इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए, इम्प्योरिटीज़ कौन सी थी, इसमें था Fe2O3 और सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है। इन दोनों इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हाल्स प्रोसेस बनाई गई। ये ज़्यादा क्वांटिटी में थी, मतलब सिलिकॉन और आयरन के कंस्टिट्यूएंट्स जो थे
वो ज़्यादा क्वांटिटी में थे बॉक्साइट में, तो इसीलिए उन्होंने ये मेथड यूज़ करी और इस मेथड में उन्हें सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया। तो जो ओर था उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ जब ट्रीट करते हैं तो उनको मिला क्या, NaAlO3 दैट इज़ नोन एज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, ये उन्हें मिला, मतलब जब उन्होंने ट्रीट किया सोडियम कार्बोनेट से, रिएक्शन याद रखिएगा, प्लस CO2 और कुछ उनके H2O के मॉलिक्यूल्स वहाँ से निकले। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा। तो इस तरीके से उन्होंने ये रिएक्शन कराई और ये उनको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिला। अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिला तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या किया, हीट किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करने के लिए। तो यही प्रोसेस क्या हुई, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो था प्लस CO2 प्लस H2O, ये जो था आगे फिर कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, हीट करने के कारण 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने के कारण ये हुआ AlOH होल थ्राइस में, दैट इज़ नोन एज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हुआ, लेकिन ये क्या था, ये इसका PPT था, PPT फॉर्म में आया, प्लस वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, इस तरीके से अब ये जो हाइड्रोक्साइड हमारा बना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको उन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने FWD, ये FWD फिनोमिना याद रखिएगा, F का मतलब होता है फिल्टर, उन्होंने इसको फिल्टर किया, फिर इसको वॉश किया। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने इसको ड्राई किया, मतलब जो PPT निकला हीट करने पर 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पे, किसको हीट करने पे, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को हीट करने पर, और जो भी रिएक्शन या जो भी कंपाउंड हमारा बना था उसको हीट करने पे हमें क्या मिला, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का PPT मिला। उस PPT को हमने फ़िल्टर किया, फिर उसके बाद वॉश किया, फिर उसके बाद ड्राई किया। ठीक है, ये तीनों चीज़ें करी हमने। फिर इसके बाद क्या करा, उन्होंने इसको हीट किया। हीट किस पे किया, हीट एटलीस्ट उन्होंने 1500 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया, किसको, इस PPT को। जब इसको हीट किया PPT को तो हमें प्योर क्या मिला, हीट करने पर AlOH होल थ्राइस। रिएक्शन एज इट इज़ लिखनी है आपको कि हीट करने के बाद 15 डिग्री सेल्सियस पे हमें मिला आपका प्योर Al2O3 प्लस वाटर के मॉलिक्यूल। Al2O3 को बोला जाता है प्योर एल्यूमिना। ठीक है, ये हमें मिला, हमें चाहिए था प्योर एल्यूमिना चाहिए था, और मतलब हमें बॉक्साइट के उसमें ओर में हमें एल्यूमिना निकालना है। फिर उसके बाद इसका प्योरीफिकेशन करेंगे और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस वाला जो मैंने बताया था, 3 स्टेप बताई थी, उस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को अलग करेंगे। तो ये थी आपकी हाल्स प्रोसेस। अब इसी पे इम्पॉर्टेंट बेस्ड इसी बॉक्साइट की प्योरीफिकेशन में एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है बेयर प्रोसेस। बेयर प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। दूसरी प्रोसेस क्या है, पहली हाल्स हो गई, बी वाली देखते हैं हम, बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बेयर प्रोसेस ये पूछी जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हाई क्वांटिटी में आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिलिकॉन नहीं रहता, आयरन रहता है इसमें। ठीक है, तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है, मतलब कुछ बॉक्साइट के ओर में आयरन ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, कुछ में सिलिकॉन ज़्यादा होता है, तो अलग अलग ट्रीटमेंट किए। तो बेयर्स प्रोसेस में हाई क्वांटिटी में आयरन को रिमूव करने के लिए बॉक्साइट ओर जो रहता है, बॉक्साइट ओर जो रहता है उसको क्या किया जाता है, उस ओर को हीट किया जाता है लो टेम्परेचर पे। ठीक है, लो टेम्परेचर पे हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट, इसको हीट कर रहे हैं। तो हीट करने से जो क्या हो रहा है, पहले तो इसको पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है, पाउडर बना लेते हैं, मतलब ग्राइंड कर लेते हैं, आप बोल सकते हो पाउडर फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, किसको, बॉक्साइट ओर को। पहली स्टेप होएगी पाउडर फॉर्म, दूसरी स्टेप होएगी हीट एट लो टेम्परेचर, जिससे क्या होगा, जिससे फेरिक ऑक्साइड जो रहेगा, फेरिक ऑक्साइड जो रहेगा वो फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा।
ये इम्पॉर्टेंट टर्म है, अगर आप इसको एज इट इज़ लिख लेते हो या नोट डाउन कर लेते हो तो ईजिली आपको याद हो जाएगा, और याद होने के बाद यू कैन राइट योर ओन वर्ड्स, आप इसको अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। बस केमिकल रिएक्शन जैसी है, जो भी सब्सटेंस यूज़ किया गया है वो एज इट इज़ रहना चाहिए। तो हमने क्या किया, बेयर प्रोसेस लिया, हाई क्वांटिटी में आयरन को रिमूव करने के लिए लिया, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो रिमूव करने के लिए। बॉक्साइट ओर है, पाउडर फॉर्म किया, उसको पहली स्टेप हीट किया, लो टेम्परेचर पे फेरी ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसको ट्रीट किया जाता है। हमारे पास क्या है, बॉक्साइट है Al2O3.2H2O, ये बॉक्साइट का ओर है, इसको उन्होंने ट्रीट किया NaOH से, ठीक है। NaOH जो था वो उन्होंने लिया 45%। 45% का मतलब होता है क्या कि जिसमें 100% में से बाकी जो रेस्ट अमाउंट जो रहेगा वो वाटर रहेगा, और 45% उसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। इन्होंने ये जो प्रोसेस कराई, जब जो बॉक्साइट का ओर था उन्होंने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई तो वो किसके अंदर कराई, उन्होंने कराई इस प्रोसेस को ऑटोक्लेव के अंदर। ऑटोक्लेव एक मशीन होती है, प्रेशर कुकर की तरह होती है। कैसी होती है, प्रेशर कुकर की तरह, ठीक है। उसमें इस इंस्ट्रूमेंट में इन दोनों मटेरियल को उन्होंने डाल दिया, मिक्स कर दिया, और यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो था, मतलब जो प्रेशर कुकर की तरह काम करेगा तो ऑब्वियसली इसमें प्रेशर होगा, तो वो कितना रखा, 8 रखा, 8 atm उन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा, और 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा। तो Al2O3 को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड 40% के साथ ट्रीट कराया और ये एटमॉस्फेरिक 8% 150, तब भी उन्हें क्या मिला, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये आपको पता ही है, Al2O3 अभी बताया था मैंने, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिला, प्लस साथ में आपको कुछ मिलेगा क्या, वाटर के मॉलिक्यूल्स H2O। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को उन्होंने क्या किया, फ़िल्टर किया। फ़िल्टर वही आप बोल सकते हो FWD, फ़िल्टर किया, वॉश किया, ड्राई किया, ठीक है। फ़िल्टर किया, वॉश किया, ड्राई किया, जैसे कि हमने हाल्स प्रोसेस में देखा था, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस H2O, ठीक है। तो क्या होगा, फिर इसको हम थोड़ा सा हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, ये हीट का निशान होता है चेंज का, तो हमारे पास क्या होगा, AlOH होल थ्राइस का क्या बन जाएगा, PPT, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का PPT बनेगा, और इस के साथ NaOH भी लिख लेगा। फिर इसको हम PPT को हल्का सा फिल्टर क्या करेंगे, हीट करेंगे, बॉयल करेंगे। जब हीट करेंगे या बॉयल करेंगे तो हमें फ्रेशली हमारा Al2O3 प्लस 3H2O के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे। प्योर हमें क्या मिल जाएगा, एल्यूमिना मिल जाएगा। मतलब जैसी प्रोसेस आपकी, मतलब कुछ नहीं है, सिंपल ही है। दोनों अगर हाल्स प्रोसेस और बेयर प्रोसेस को मिलाया जाए, उसमें सोडियम कार्बोनेट यूज़ किया था, इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया। मेथड थोड़ी सी डिफरेंस कर दी, ऑटोक्लेव ले लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर याद रख लिया, बाकी की केमिकल रिएक्शन एज इट इज़ वैसी की वैसी ही है जैसे कि हाल्स में होती है। तो ये इंपॉर्टेंट, कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म रहती हैं मिलती जुलती, वो आप उससे याद रख सकते हो कि कैसे हम एल्यूमिना को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये था प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। अब देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम। अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना। हमारे पास प्योर एल्यूमिना आ गया है, ठीक है। इसमें हम ट्रीट किसको करेंगे, प्योर एल्यूमिना को। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमने प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट किया, बॉक्साइट को हमने ट्रीट किया हाल्स प्रोसेस और बेयर्स के थ्रू। और भी एक प्रोसेस होती है, सरपेक्स करके दी हुई है, पर 2 प्रोसेस इनफ हैं, वो 2 आप याद रख सकते हो अगर लिखने को आती है एल्यूमिनियम का, कि एल्यूमिनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, प्योर जो एल्यूमिना हमें मिला है इसको ट्रीट करना है। अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे, इसको इलेक्ट्रोलिसिस, इसके लिए हम एक चैम्बर बनाएंगे, ठीक है। एक चैम्बर तैयार किया है हमने इस तरीके का, ये चैम्बर लिया, ठीक है। ये जो बना हुआ है, ये बना हुआ है आयरन का बॉक्स, ठीक है। आयरन बॉक्स लिया है, इसमें जो लाइनिंग करी हुई है, ठीक है,
इसमें कोटिंग करी हुई है, इसमें आप बोल सकते हो इस तरीके से कोटिंग करी हुई है अंदर की साइड में। किससे की हुई है? कार्बन से की, कार्बन गैस से, ठीक है, कार्बन गैस से कोटिंग की है, लाइंड किया है, ठीक है। किसको? जो आयरन का जो बॉक्स है वो, या आयरन बॉक्स बोल सकते हो या टैंक बोल सकते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। ये आयरन का बना हुआ टैंक है। अच्छा, ये आयरन का बना हुआ जो टैंक है ये एक्ट क्या करेगा? ये कैथोड की तरह एक्ट करेगा। इलेक्ट्रोलिसिस है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी का पास ऑन होना ज़रूरी है। अब इसके ऊपर हमें मतलब कैथोड और एनोड का होना ज़रूरी है। अब ऊपर से हम क्या करेंगे? कैथोड तो बन गया हमारा, अब हम लगा देंगे एनोड। एनोड अलग से लगानी है। एनोड जो बनी होगी वो किसकी बनी होगी? वो बनी होगी आपकी ग्रेफाइट की। इस तरीके से ये हमने ग्रेफाइट की रॉड्स लगा दी, ठीक है। ये बन गई आपका, ये आपका हो गया एनोड, ठीक है, जो कि किससे बना है? ग्रेफाइट से। ये कैसा है? खुद पॉजिटिव। कैथोड कैसा है? नेगेटिव, ठीक है। इतना चीज़ें हो गई। अब ये टैंक हो गया। ये जो है ये रिमूवल के लिए है, टैप है, जो कि जो भी मटेरियल बनेगा उसको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे। अब इसमें मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। इसमें दो इम्पॉर्टेंट मटेरियल हैं, एक है कैरोलाइट, ठीक है, और एक है फ्लोरस्पर, ठीक है। ये दो इम्पॉर्टेंट मटेरियल इसमें यूज़ करना है। एल्यूमिना तो लेना ही है, लेकिन साथ में ये यूज़ करना है। ये क्या है? ये फ्लोराइड के, इसमें फ्लोराइड प्रेजेंट होती है। फ्लोराइड प्रेजेंट होने के कारण ये फ्लोराइड के ओर नहीं है, ये बॉक्साइट के ही ओर हैं। ये ओर हैं किसके? एल्यूमिनियम के या बॉक्साइट के ओर हैं, जिसमें फ्लोराइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है कैरोलाइट का वो क्या होता है? Na3.Al(F)6। ये कैरोलाइट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? जब हमने ये चैम्बर लिया तो चैम्बर लेने के बाद हम इसमें क्या ऐड करेंगे? कैरोलाइट और फ्लोरस्पर ऐड करेंगे। कैरोलाइट जो होता है वो 60 पार्ट लिया जाता है, मतलब ज़्यादा पार्ट लिया जाएगा, और ये लिया जाता है 20 पार्ट, मतलब 80% पार्ट हम लोग यूज़ करेंगे। इन दोनों को हम क्या करेंगे? इन दोनों को हम पहले एल्यूमिनियम नहीं डालना है, एल्यूमिना नहीं डालना है, पहले इन दोनों को लेना है, इन दोनों को इसके अंदर फिल कर देना है। लगभग ये आधा इंच यहाँ तक का क्या होगा? लगभग आप मान सकते हो इतना खाली रह जाएगा। यहाँ तक ये आपका कैरोलाइट और फ्लोरस्पर का मिक्सचर रहेगा, ठीक है। नीचे जो आएगी वो अभी बताते हैं हम क्या आएगा। ये हमने क्या लिया? कैरोलाइट और फ्लोरस्पर का मिक्सचर लिया, और इसको हमने क्या किया? हीट किया। 870 डिग्री सेल्सियस तक इसको क्या किया जाता है? हीट किया जाता है, ठीक है। हीट होने से ही क्या हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे मेल्ट। अब इसमें हमें ऐड क्या कर देना है? ऐड करना है हमें अपना प्योर एल्यूमिना, ठीक है। अब जब इसमें हमने क्या किया? जब ये मेल्ट हो गए और 870 डिग्री सेल्सियस तक दोनों चीज़ें, तो हमने इसमें ऐड क्या कर दिया? प्योर एल्यूमिना ऐड किया। जैसे ही प्योर एल्यूमिना ऐड करते हैं तो प्योर एल्यूमिना जो रहता है कैरोलाइट के साथ रिएक्शन करता है। कैरोलाइट के साथ रिएक्शन करने के कारण क्या होता है? ये नीचे सेटल्ड होने लगता है, मतलब आपस में दोनों रिएक्शन करते हैं, प्योर एल्यूमिना और कैरोलाइट दोनों रिएक्शन करते हैं और ये नीचे आके सेटल्ड होने लगते हैं, ठीक है। सेटल्ड होंगे, सेटल्ड होने के कारण क्या होगा? यहाँ पे नीचे आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पूरी तरीके से, मतलब सेटल्ड होने के कारण क्या होगा कि जितने भी कैरोलाइट हैं वो डिज़ोल्व कर लेता है, अपने अंदर मिला लेता है प्योर एल्यूमिना को, और उसको एल्यूमिनियम को नीचे डिज़ोल्व करने लगता है। डिज़ोल्व ऐसे करता है कि नीचे जो रहता है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बच जाता है, क्योंकि हमारा एल्यूमिना का जो फॉर्मूला है वो क्या है? ऐसा है Al2O3, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होगा? Al2O3 जब टूटेगा तो Al3 पॉजिटिव O2 नेगेटिव में इस तरीके से टूटेगा, है ना। तो 3 नेगेटिव उसमें आयंस में टूटेगा,
तो क्या होगा, जितनी भी एल्यूमिनियम रहेगी वो कैथोड पे जाके जमा हो जाएगी। मतलब ये यहाँ पे आ रही है, कैथोड के पास एल्यूमिनियम आके जम रही है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जो रहेगी, प्योर एल्यूमिनियम जब निकलेगी वो कैसी होती है, हैवी होती है। हैवी होने के कारण वो नीचे सेटल्ड होने लग जाती है, और जितनी भी ऑक्सीजन बचेगी वो ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, वो एनोड पे आके, O2 जो रहेगी वो एनोड पे आके जमा होगी। एनोड हमारी बनी हुई है काहे से, ग्रेफाइट से, तो यहाँ पे जनरली CO या CO2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। ग्रेफाइट में कार्बन ही होता है, तो यहाँ पे CO या CO2 बनने लगेगा। अच्छा, ज़्यादा एक्सेस में होने के कारण, ऑक्सीजन यहाँ पे जमा होने के कारण क्या होता है, इसको हमें बार बार रिचार्ज करना होता है। दोनों को हम बैटरी से कनेक्ट भी करेंगे और एक साथ में यहाँ पे एक बल्ब भी लगाएंगे। ठीक है, जो कि क्या करेगा, लेवल बताता रहेगा। जैसे जैसे एल्यूमिनियम का लेवल ख़त्म होता जाएगा वैसे वैसे ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो इस तरीके से मतलब ये प्रोसेस होती है, एल्यूमिनियम को प्योर फॉर्म, एल्यूमिनियम को प्योर फॉर्म में निकाला जाता है। रिएक्शन क्या होती है, ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो रिएक्शन ज़रूरी है, रिएक्शन लिखना भी ज़रूरी है कि ये इसमें होल प्रोसेस में हुआ क्या। कैरोलाइट का फॉर्मूला मैंने बताया, Na3.AlF6। ठीक है, इसको क्या किया हमने, हीट किया। हीट करने पे 870 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमें क्या मिला, सोडियम हमारा 3 सोडियम आप बोल सकते हो अलग निकल गया, प्लस AlF3 अलग निकल गया। अब AlF3 जो है, ये AlF3 ये क्या करेगा, ये खुद भी अलग होगा। तो ये खुद अलग होगा तो Al3 पॉजिटिव में प्लस फ्लोरीन 3 नेगेटिव में अलग हो जाएगा। मतलब इस तरीके से रिएक्शन होगी। या फिर आप बोल सकते हो कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जो Al2O3 है, जब वो इससे रिएक्शन करेगा AlF3 से, तो ये क्या होगा, Al3 पॉजिटिव में लिख लेगा और ऑक्सीजन नेगेटिव में, 2 नेगेटिव में लिख लेगा। इस तरीके से ये रिएक्शन लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। जो भी प्रोसेस है, जो भी सब्सटेंस इसमें यूज़ हो रहे हैं या मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, टेम्परेचर कितना यूज़ हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन केमिकल रिएक्शन एग्जैक्ट क्या हो रही है। केमिस्ट्री है तो उसमें केमिकल रिएक्शन, और उसमें कहाँ किस एंड पे कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे कौन सी हो रही है, एनोड पे कौन सी हो रही है, ये लिखना भी मैंडेटरी है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना। अब देखते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम, वो भी देख लेते हैं वो क्या होती है। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड प्रोसेस है हमारी प्योरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमारे पास एल्यूमिना, हमने बॉक्साइट से एल्यूमिना निकाला, एल्यूमिनियम से हमने एल्यूमिनियम लिया। एल्यूमिनियम आएगा तो उसका प्योरिफिकेशन हम कैसे करेंगे, हम इसको करेंगे हूप्स प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, हूप्स प्रोसेस, ये भी आप याद रखिएगा, शॉर्ट नोट में लिखने को आता है ये जनरली। हूप्स प्रोसेस क्या होती है, इसमें एल्यूमिनियम का मतलब मान लीजिए जितना भी जो हमारी इलेक्ट्रोलिसिस था हमारा एल्यूमिना का, उसमें मान के चलो 99.5% हमें प्योर एल्यूमिनियम मिलती है, लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू हमें 99.98% मतलब 99.98% हमें क्या मिलेगी, प्योर एल्यूमिनियम मिलेगी। ठीक है, अब हम ये करते कैसे हैं, सेम वही करना है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे भी बॉक्स लेना है, ये बॉक्स हमने ले लिया, वैसे ही लेना है आयरन का बॉक्स। ठीक है, आयरन टैंक जो कि क्या होगा, कार्बन से लाइंड रहेगा, कार्बन की लाइनिंग रहेगी इसमें अंदर में। ठीक है, इसमें बस ये डिफरेंस है कि इसमें क्या होती है, इसमें लेयर रहती हैं। ठीक है, इस तरीके से 3 लेयर रहेंगी, और जितनी भी इम्प्योर रहेगी आपकी एल्यूमिनियम, वो इस तरीके से यहाँ पे हम एक एनोड लगा देंगे और यहाँ पे ग्रेफाइट लगाएंगे। मतलब इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का करना है, ग्रेफाइट की हम कैथोड यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या है डिफरेंस, ये है कि ग्रेफाइट की यहाँ पे कैथोड है, उसमें हमने जो प्रोसेस में लिया था पहली वाली प्रोसेस में, उसमें ग्रेफाइट क्या थी, एनोड थी। यहाँ पे ग्रेफाइट क्या है, कैथोड। और ये इम्प्योर जो रहेगी, यहाँ से आपकी जितनी भी इम्प्योर एल्यूमिनियम है वो डाली जा रही है। ठीक है, ये एक्ट करेगी आपकी एनोड की तरह। ठीक है, या एनोड बनी हुई है इम्प्योर एल्यूमिनियम की, ये आप बोल सकते हो कि ये एक रॉड बनी हुई है, ये किससे बनी हुई है, ये इम्प्योर एल्यूमिनियम से बनी हुई है, जो कि एनोड की तरह एक्ट करेगी। अब ये लेयर किस चीज़ की है, 1 2 3, ये लेयर किसकी हैं, ये लेयर हैं आपकी
सबसे नीचे वाली जो लेयर है, ये लिक्विड के बेसिस पे लेयर बनती जाती हैं। जब इनमें रिएक्शन होगी तो ये लिक्विड के बेसिस पे बन रही हैं। सबसे नीचे वाली रहेगी इम्प्योर एल्यूमिनियम, ठीक है, मतलब सबसे नीचे जो रहेगा पूरी इम्प्योरिटीज से भरा हुआ रहेगा। बीच वाली जो मिडिल वाली लेयर रहेगी, इसमें आपका क्या रहेगा, एल्यूमिनियम भी रहेगा, सिलिकॉन भी रहेगा, सोडियम भी रहेगा, फ्लोरीन भी रहेगा, ब्रोमीन भी रहेगा, जितनी भी क्या बोल सकते हो आप, हाँ, और होते हैं या अलाय आप बोल सकते हो। जितने भी अलाय रहेंगे, जो और रहेंगे, वो कहाँ रहेंगे, वो मिडिल वाली लेयर में। ये सबसे नीचे वाली ये मिडिल लेयर, ठीक है। और ये सबसे ऊपर वाली जो रहेगी, ये रहेगी आपकी प्योर एल्यूमिनियम की, ठीक है। किससे बनी हुई होगी, ये प्योर एल्यूमिनियम से बनी हुई होगी। तो ये होती कैसे है, इसमें रिएक्शन क्या होती है, जस्ट हम इम्प्योर एल्यूमिनियम को इसमें प्योर कर देते हैं, एनोड की रॉड लगा देते हैं, आयरन का टैंक लेते हैं, कार्बन लाइन करते हैं और ग्रेफाइट की कैथोड इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। तो जितनी भी क्या होता है, ये क्यों होता है, इसका ग्रेविटी के कारण, ठीक है। ये क्यों होता है, ग्रेविटी के कारण होता है। जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे सेटल्ड हो जाती हैं ग्रेविटी में यहाँ पे, और जितने भी और रहेंगे वो आ जाएंगे बीच में, और जितनी भी प्योर एल्यूमिनियम रहेगी वो ऊपर आपकी लेयर पे, ऊपर आके सतह पे आके आपकी जमा हो जाएगी। तो उसको आप क्या कर लोगे, एक्सट्रैक्ट कर लोगे, फिल्टर कर लोगे। तो ये कहलाती है आपकी हुप्स प्रोसेस। इसको जस्ट डायग्राम के थ्रू और क्या क्या यूज़ किया है इसके थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो। केमिकल रिएक्शन देने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पे हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फिनिश होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर।